स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों की जैसा कि आपको मालूम है, नवाबगंज तहसील में किसानों की गन्ना भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चला था, जो कि कम से कम 9 दिन चला था। और पैनी नजर सामाजिक संस्था के बैनर के तले जो है बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए थे और लिखित में जो है फिर आश्वासन मिला है। तो हमारे साथ इस समय पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार हैं, जिन्होंने जो है रात दिन वहां पर बैठकर धरना दिया था और लिखित जब आश्वासन मिला तो उठे। तो इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जानना चाहेंगे, जैसा कि धरना करीब 9 दिन चला था, अनिश्चितकालीन धरना, तो क्या पेमेंट हो गया? नहीं, देखिए, पेमेंट तो नहीं हुआ। कोई प्रशासन की जेब में थोड़ी पेमेंट रखा है। वो तो भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसा हुआ पैसा है और लगभग वो पैसा डूब चुका था किसानों का। इस चीज़ को मैंने काफ़ी अध्ययन किया था, जानकारियाँ जुटाई थी उस संबंध में। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन फिर भी किसान मुझे सोशल मीडिया पे लिखते रहे कि मैडम, कोई भी हमारी आवाज़ को उठाने वाला नहीं है, एक आप हैं जो उठा सकती हैं। तो मैंने कहा भाई आप लोग निकलिए, आप लोगों की ताकत पे मैं उठा सकती हूँ। भाई मेरे पास कोई संवैधानिक ताकत तो नहीं है कि मैं उसके तहत आपका भुगतान करवाऊँ। तो इससे पहले सबसे पहले मैं औरंगाबाद में गई थी। औरंगाबाद में भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। तो मैंने कहा था अगर आप लोग निकलो तो देखिए, जब सत्ता नहीं करती है और भ्रष्टाचार होता है चरम सीमा पर, तो एक यही रास्ता बचता है कि हम अपने संवैधानिक दायरे में धरने प्रदर्शन द्वारा, क्रांति द्वारा, आंदोलन द्वारा ही अपनी आवाज़ को उठाएं और उससे अपना काम कराएं। आपने जो है कई ज्ञापन भी दिए थे किसानों की, आप लगातार आवाज़ उठाती हैं, प्रशासन को जगाने का काफ़ी कोशिश की आपने, उसके बाद आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी। लेकिन इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आप जो है किसानों के बीच बैठी थी और लेकिन किसानों से आपने बात नहीं की। ये किससे बात हो रही थी मेरी? सब किसानों से ही बात हो रही, किसानों की। और संस्था ने ये आवाज़ जिम्मा उठाया था, पैनी नज़र ने। पैनी नज़र की हमारी 4-5 लोगों की कोर टीम थी, हम लोगों ने निश्चित किया था। और किसानों ने कहा कि देखिए, हम लोग इतने पढ़े लिखे तो नहीं हैं और जो भी आप करेंगी आप ही कर सकती हैं, आपको नॉलेज है, हम लोग तो जो आप निर्णय लेंगी वो हम लोग उससे सहमत होंगे। और हमने कहा था कि किसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, आपकी ही ताकत पे हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं और उसी पे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस स्टार्टिंग में किसानों की संख्या बहुत कम रही है, क्योंकि किसानों को बरगलाया जाता है, यहाँ पे तरह तरह से उन्हें भ्रमित किया जाता है, डराया धमकाया तक जाता है। ये सारी जानकारियाँ भी मुझे मिल रही थी कि किसानों को धरने में आने से रोका भी जा रहा था। तो लगातार मैंने इस पर संबोधन भी दिया था और उनके अंदर एक भय था, डर था। मैंने उनका डर दूर करने की भी बहुत कोशिश की कि निकलिए। तो धीरे धीरे फिर किसानों ने निकलना भी आरंभ किया था। किसान निकले, लेकिन बात वहीं पे जब अनिश्चितकालीन धरना आपका समाप्त हुआ था, लिखित में जब आश्वासन मिला, तो क्या कहें, ये किसानों का पेमेंट या फिर एक नया लॉलीपॉप है? ये नहीं, इसे लॉलीपॉप इसलिए नहीं कह सकते हैं कि लिखित कभी प्रशासन नहीं देता है। लॉलीपॉप अगर उसे दे, अब तक लॉलीपॉप ही दिया है, नेताओं ने भी दिया है और प्रशासन ने भी दिया है। अगर मौखिक आश्वासन मिलता तो मौखिक पर तो हमने 27 तारीख को जो सांकेतिक धरना दिया था उसमें भी लिखित मांगा था। मैंने अपने लेटर पैड पे जवाब मांगा था कि आप हमें, जब संस्था आपको लिख के दे रही है तो आप भी लिखित आश्वासन हमें दीजिए। वर्बल का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन 27 के सांकेतिक धरने में नवाबगंज प्रशासन ने लिखित देने से इनकार कर दिया था। बोले हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास अभी कोई हम एश्योरिटी नहीं दे सकते, हम लिखित आपको नहीं दे सकते हैं। बहुत प्रयास किया, चूँकि हमने संवैधानिक तरीके से 1 दिवसीय धरना रखा था तो हमें समाप्त करना जरूरी था कि 1 दिवसीय धरने को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो उस पर एसडीएम साहब ने, फिर हमने कहा आप ऑन कैमरा जो भी आपका जवाब है वो ऑन कैमरा बोलिए। तो उन्होंने ऑन कैमरा बोला था। तो उन्होंने वही कहा था कि हम नीलामी करके भुगतान करवाएंगे, पैसा जरूर मिलेगा, ये बात जरूर कही थी नवाबगंज प्रशासन ने। तो उस पर हमने सांकेतिक धरना समाप्त किया। लेकिन वहीं पर हमने ये भी कहा था कि यदि आपको समय हम दे रहे हैं 15, 20 दिन, 25 दिन, जो भी आप लेना चाहें, अपनी प्रक्रिया को तुरंत आरंभ करिए। तो अगर उस पर नहीं करते हैं तो हमारा फिर ये अनिश्चितकालीन, किसान फिर से आएंगे और इस तहसील में आएंगे, ये अनिश्चितकालीन धरना आरंभ होगा। जैसा कि ये तहसील के ही तो अधिकारी थे, इन्होंने लिख के दिया है। कल को ये जो तहसीलदार हैं, एसडीएम साहब हैं, यहाँ से जो है तबादला हो जाएगा इनका। दूसरा जो आएगा वो कहेगा जो है वो तो हमें नहीं पता पहले क्या था, फिर एक नया आश्वासन मिल जाएगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, एसडीएम कोई एक व्यक्तिगत पद नहीं होता है,
कोई भी होता है, अगर किसी एसडीएम ने यहाँ पे लिख के दिया है तो जो नए आएंगे वो उनकी जिम्मेदारी होगी। ये एक पद का होता है, व्यक्ति विशेष से इसे मतलब नहीं, ये सिस्टम होता है हमारा। जैसे आप अगर किसी के खिलाफ कोई थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है, कल को वो कोतवाल का ट्रांसफर हो जाता है तो क्या मुकदमा खत्म हो जाता है? लेकिन आपने ये भी तो कहा था कि जो है अगर फैक्ट्री मालिक पे जो है FIR हुई है उसकी गिरफ्तारी हुई, तो कहाँ गिरफ्तारी हुई? नहीं, गिरफ्तारी की हमारी मांग अभी भी जारी है। या तो आप गिरफ्तारी करिए, हमने ये कहा था या तो आप गिरफ्तारी करिए या भुगतान कराइए, हमें दो में से एक चीज कराइए। तो उन्होंने भुगतान की जिम्मेदारी ली है और 3 माह का उन्होंने समय मांगा है। हम 1 माह का समय दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 1 माह में नहीं हो सकता है, आप इस बात को समझिए। उन्होंने जब काफ़ी चीज़ें बताई हैं और जिस दिन मैंने धरना समाप्त किया है 16 तारीख को, 15 तारीख को भी रात में नवाबगंज प्रशासन और तहसीलदार साहब दोनों लोग आए थे। तो मैंने कहा मेरे 2-3 पॉइंट हैं, उस पर अगर आप लिखित में हमें देंगे तब तो ये धरना समाप्त हो सकता है, वरना नहीं होगा, और बिना लिखित पे हम नहीं समाप्त करेंगे। तो उन पॉइंटों पे उन्होंने गौर किया, उस पर हमें लिख के दिया था। जब अधिकारी आपके पास आए थे, आपकी जो भी वार्तालाप हुई, उसके बाद आपको कुछ टाइम मांगना चाहिए था और किसानों से आपको जो है बीच में बैठ के बात करनी चाहिए। वो सारी बातें किसानों के बीच में ही हुई थी, जितने भी किसान वहाँ उपलब्ध है। ऐसा थोड़ी होता है कि 24,000 लोगों का अगर पेमेंट पटाए तो मैं 24,000 लोगों से पूछने जाऊँ। लेकिन हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने ये देखा कि उधर बात हुई प्रशासन से, आपने ऑन कैमरा उसी समय समाप्ति की घोषणा नहीं, समाप्ति मैं आपको फिर बता रही हूँ कि 15 तारीख को रात में प्रशासनिक अधिकारी आए थे, तब हमने कहा था कि जब आप लिखित जारी करेंगे तब इस धरने की समाप्ति होगी। वो भी हमारे पॉइंट पे, उनको हमने प्रक्रिया चल रही थी। 16 तारीख को भी हमने पॉइंट दिए थे लिख के कि ये पॉइंट हमें चाहिए। एक तो 70 करोड़ रुपए जो मई ब्याज के हैं वो आप लिख के देंगे कि इन्हें मई ब्याज के मिलेगा, क्योंकि 70 करोड़ में 58 करोड़ मूलधन है किसानों का और 12 करोड़ 34 लाख जो है वो ब्याज का पैसा है। इसके साथ ही इसके बिना समझौता नहीं होगा कि आप ये ब्याज की बात ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं, जो आरसी कटी है 70 करोड़ 34 लाख की आरसी कटी है, और उन्होंने आरसी भी मुझे दी है। तो 70 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान किसानों का किया जाएगा ब्याज के साथ। फिर उन्होंने कहा कि जहां से आरसी कटी है, जिस महीने से आरसी कटी है, जिस डेट से आरसी कटी, वहां से लेकर और जो भुगतान की जो डेट होगी वो ब्याज अलग से लगेगा, वो भी ब्याज किसानों को दिया जाएगा। ये नवाबगंज प्रशासन ने कहा। जब आप धरने बैठे थे तो कई जो है लोगों ने आपको समर्थन दिया था, विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया था, कि इन सब से आपकी बात हुई थी धरना समाप्ति से पहले? धरना समाप्ति से पहले हमने किसानों से बात करी थी। हमारा पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। अगर पार्टियां आती हैं, समर्थन कोई भी किसान के लिए दे सकता है तो स्वागत है उसका। हमें इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं था कि पार्टियां आएंगी, बैनर पोस्टर लगाएंगी या राजनीतिक बातें होंगी, ये इसके लिए नहीं था। समस्या के समाधान के लिए था कि अगर आप लोग किसान के हितैषी हो तो उनकी ताकत बनो। ताकत बनने के लिए हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, ना मैंने मना किया। लेकिन और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी बहुत लंबे समय से किसान परेशान थे, कोई निकल के नहीं आ रहा था। सोशल मीडिया आज भी आप मेरा देख सकते हैं, लोगों ने खुद कहा कि आप आइए निकल के, आप ही के द्वारा हो सकता है। आप ऐसे काम करती हैं कि आप आवाज़ उठाती हैं अन्याय के खिलाफ। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग सब सहमत हो तो हम इस आवाज़ को उठाते हैं, कोशिश करते हैं। तो आपने अब सबकी सहमति थी तो की है, तो फिर किसान नाराज क्यों? कोई किसान नाराज नहीं है। हम तो देख रहे हैं लगातार आपत्ति आ रही है इस चीज को। नहीं, कोई किसानों की आपत्ति नहीं आ रही है। जो आपत्ति कर रहे हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति के लिए ऐसी खुरापातें होती रहती हैं। देखिए, कोई भी आप अच्छा काम करने जाएंगे, आपके नेगेटिव भी लोग बात करेंगे, क्योंकि उनका मकसद ये है किसानों को भ्रमित करना। और जब वो किसान बन के आए हैं, 8 तारीख से पहले वो किसान नहीं थे। भाई, आप भी लड़ाई लड़ सकते थे, आप भी तो दरी बिछाकर वहाँ धरना दे सकते, आपको किसी ने रोका तो नहीं था। तो आप क्यों नहीं निकले थे? हमें इस बात का जवाब दें कि आप 8 तारीख को सुनीता गांव, 27 तारीख को भी सांकेतिक धरना था। मैं गांव-गांव गई हूँ, आप देख सकते हैं। गांव-गांव लोगों से संपर्क किया। मैंने कहा आप लोगों की ये लड़ाई है, अगर आप लोग साथ दोगे, आप लोग सहयोग करोगे, आओगे, तो ये लड़ाई मजबूत हो सकती है। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम आएंगे। अब किसानों के पास काम भी रहता है, हर आदमी नहीं आ सकता है, किसी के साथ कोई समस्या। मैंने कहा जितना भी समय दे पाओ, 2 घंटे दे पाओ, 3 घंटे दे पाओ, 1 घंटा दे पाओ, आप लोग आइए।
तो इस तरह की जो नेगेटिव बातें की जा रही हैं, आप इनका देखिए, इनके अपने क्षेत्र में कितनी सारी समस्या है, कितनी समस्याओं पे ये लड़े हैं। आप उनसे भी तो सवाल करिए कि कितनी समस्याएं आपने हल करी हैं, कितनी आपने आंदोलन करे हैं, कितनी आपने किसान की लड़ाई लड़ी है। भाई 2 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, कोई तो निकल के आए, तब क्यों नहीं निकले? तो क्या लगता है धरना फिर जारी होगा या फिर किसानों का पेमेंट होगा? मैंने अल्टीमेटम दिया है, आप मीडिया वालों को ये चीज़ पता है, मैंने मीडिया के माध्यम से दिया है, प्रशासन को ये चेतावनी दी है। धरना समाप्त हुआ है, आंदोलन वो जंग समाप्त नहीं हुई है, जंग जारी रहेगी। लगातार मैं प्रशासन पर नज़र बनाए रखूंगी और मैं लगातार किसानों से भी कह रही हूँ कि आपका सहयोग, आपकी ताकत मुझे चाहिए होगी। जब मुझे चाहिए होगी तब आपको देनी पड़ेगी। और प्रशासन को मैंने ये कहा है, इस बार तहसील बंद करूंगी मैं, क्योंकि जब प्रशासनिक अधिकारी अगर फिर ढीले पड़ते हैं या काम नहीं होता है तो मेरे पास यही रास्ता है, फिर आपकी तहसील में आवश्यकता क्या है? आप किस लिए तहसील में? जनता के लिए आप रखे गए हैं, जनता लोक सेवक है आप, तो ये जंग जारी रहेगी। तो फिलहाल अनिश्चितकालीन जो धरना रखा गया था किसानों लेकर समाप्ति हुई, इसको लेकर जो है कई लोग इसको नाराज भी हुए कि जो है हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया था, लेकिन आज उसका जवाब दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।